बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। जी हाँ, परचम कुशाई का एहतिमाम होने जा रहा है। मन्नानी मियाँ हुजूर परचम लेकर आ गए हैं दरगाह आला हजरत से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कसीर तादाद में लोगों का हुजूम है, जो चाहने वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, 104वें उर्स में जिस तरह से शरीक होने के लिए आए हैं, तो दुनिया भर से लोग आए हुए। परचम कुशाई का जो इंतजार था लंबे अरसे से, हालांकि देर हो गई है, लेकिन परचम कुशाई का जो एहतिमाम होगा यहाँ पर इस्लामिया गेट पे, इस्लामिया का जो गेट है वहाँ पर परचम जो है वो उसकी कुशाई होगी। परचम कुशाई, वहाँ परचम जो है लहराएगा जब, तो वाकई देखने का मंजर होता है। बस यहाँ पर परचम आ ही गया है। सीधी लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। ये वही परचम है जो थोड़ी ही देर में आप यहाँ पर जो इस्लामिया का जो गेट है यहाँ पर परचम कुशाई होगी, और मन्नानी मियाँ हुजूर यहाँ पर लेकर आए हैं। सुबहानी मियाँ हुजूर यहाँ पर जो है वो उसको लेकर आए हैं। और वाकई जिस तरह से देखा जाए कि हमेशा इसी तरह से हमें लोगों को इंतज़ार रहता है, लेकिन इस बार जो मंजर है वो वाकई देखने के लायक है। और ये परचम आ चुका है, इसकी परचम कुशाई होगी, और परचम ऊपर जाएगा। ये गेट कहलाता है इस्लामिया गेट है, और यहीं से ही जो है इसी के साथ ही उर्स का आगाज़ माना जाता है। उर्स में हालांकि कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। आप सीधे लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों का हुजूम है, चाहने वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, उनका जो हुजूम है वाकई देखने के लायक है। कहते हैं शहर भर के ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और सबको इंतज़ार रहता है परचम कुशाई का। उसी के साथ ही उर्स का आगाज़ होता है। ये वाकई देखने का मंजर होता है। एक लंबा काफ़ी इंतज़ार था नासिर भाई, बस थोड़ी देर में परचम कुशाई का एहतिमाम होने जा रहा है। काफ़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। रज़वी दीवानों को जो साल भर जिस मुबारक घड़ी का ऐसे रूहानी मंजर का जो इंतज़ार रहता था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जैसा आप देख चुके हैं कि अभी दरगाह सरपरस्त मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब, सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब यहाँ तमाम दुनिया भर के उलमाओं के साथ परचम लेके पहुँच चुके हैं। और ये परचम जो है अभी इसी इस्लामिया गेट के पर नस्ब किया जाएगा, और यहाँ से परचम कुशाई की रस्म हज़रत सुबहानी मियाँ साहब अपने दस्ते मुबारक से अदा करेंगे। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का विधिवत ऐलान कर दिया जाएगा। यहीं पर उर्स परचम कुशाई के बाद में खुसूसी दुआ होगी, और उसके बाद में महफिल मिलाद होगी। रात में नातिया मुशायरा होगा, जिसमें दुनिया भर के शायर यहाँ पर अपने अपने कलाम पेश करेंगे। 3 रोज़ा उर्स में ये जो है इब्तिदा हो गई है परचम कुशाई के साथ ही। आज प्रोग्राम, कल और परसों का जो भी प्रोग्राम होगा, जिस तरह से जुमे का दिन भी है, उसमें भी कई मैसेजेस हैं। किस तरह से पूरा प्रोग्राम रहेगा? देखिए, आज तो परचम कुशाई, और रात में 10:35 पर हुज्जतुल, पहले उधर का कर लीजिए, हुज्जतुल इस्लाम के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि परचम जो है वो परचम कुशाई का एहतिमाम होने जा रहा है। और परचम ऊपर ये जो गेट कहलाता है इस्लामिया गेट है नासिर भाई ये, और हमेशा इस मंजर को देखने के लिए लोग जो है यहाँ पर कसीर तादाद में आते हैं, लेकिन 104वां उर्स है, 2 साल ऐसी लोग नहीं आ पाए। ये मंजर देखने का किस तरह का लोग नजरों में घुमाना चाहते हैं? देखिए, 2 साल जो रज़वी दीवाने थे उन्होंने इस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। आज वो घड़ी आ चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये देखिए परचम कुशाई की रस्म अदा हो रही है। अभी कुछ ही देर बाद फूल गिरेंगे यहाँ से, और परचम कुशाई की रस्म अदा होगी। कल यानी कि सुबह 9:58 पर हुजूर रेहान मिल्लत के कुलशीफ की रस्म अदा होगी। 10:40 पर हुजूर जिलानी मियाँ साहब के कुलशीफ की रस्म अदा होगी। इसके बाद में आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आपसी भाईचारा, कौमी एकता का पैगाम दिया जाएगा। और शाम को बाद नमाज इशा यहाँ तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। रात के 1:40 पर मुफ्ती आज़म के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। ये तो रह गया कल का प्रोग्राम। इसके बाद में कुल के आखिरी दिन यानी कि 23 सितंबर को सुबह कुरान खानी होगी। सुबह से ही उलमा की तकरीर होगी। 2:38 पर आला हज़रत के फाजिल बरेलवी के कुलशीफ की रस्म होगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का इख्तिताम होगा। जुमे के मद्देनजर तमाम शहर के इमामों को से मुतवल्लियों से अपील की है कि वो लोग जो है जुमे के दिन शहर भर में 1 बजे तक
तक नमाज अदा करा ले। जो लोग नमाज पढ़ने से रह जाएंगे उनके लिए यही इस्लामिया मैदान में कुल शीफ के फौरन बाद दरगाह के सजादा नशीन यहीं पर नमाज अदा कराएंगे। उसके बाद में भी कोई नमाजी रह जाते हैं वो शाम को 4 बजे दरगाह पर रजा मस्जिद में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। बेशक मैंने पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल भी देखा था। नासिर भाई आपसे हर साल बात हुई, लेकिन इस बार जो मंजर नजर आ रहा है वो अलग तरह का मंजर है। और दूसरी बात यह है कि गैर मुमालिक से भी जो है जो लोग नहीं आ पाए थे इस बार आए हैं। हालांकि एयरपोर्ट भी हो गया, होटल्स भी हो गए, सब चीज़ की फैसिलिटीज भी हो। खासतौर से जब दरगाह की बात हो तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए। कहाँ से आए? जैसे अभी हम लोग को इत्तला मिली है साउथ अफ्रीका, मलावी, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका से अब तक ज़ायरीन आ गए हैं। अमेरिका से गुलाम ज़करानी साहब भी जो बहुत बड़े उलमा हैं वो भी आ चुके हैं और तमाम उलमा की हमें इत्तला मिल रही है कि वो लोग आने वाले हैं। बेशक आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आप वो जो मंजर देख रहे हैं परचम कुशाई का जो है एहतिमाम होने जा रहा है। इसी के साथ ही उर्स की इब्तिदा होती है। जिस तरह से नासिर भाई ने पूरे प्रोग्राम का जो बताया वो अपने आप में जो है सारा पूरा प्रोग्राम का हो गया। देखिए परचम कुशाई की वो तस्वीर है, बिल्कुल आपको सीधे लाइव बरेली दर्पण दिखा रहा है कि बस जैसे ही परचम कुशाई का कहा मतलब परचम जो है लहरा रहा है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में जिस तरह से जो गुल है, जो फूल है वो नीचे बरसेंगे, उसी को का पूरा कहा जाता है कि एहतिमाम हो जाता है परचम कुशाई का। और ये कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे हैं। देखिए ये वाकई इस मंजर को देखने हर कोई चाहता है। बरेली दर्पण आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, आप घर बैठे भी देख रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में आप तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से यहाँ जितने लोग भी आए हैं उनको इस पल का इंतजार था। अपने आंखों में इसको जो है एक तरह से इस मंजर को हमेशा के लिए समेटना चाहते थे। हर साल इस तरह से होता है, लेकिन इस बार का मंजर देखने के लायक है। ज़ायरीन आए हुए हैं, हम ज़ायरीन से भी बात करेंगे। और आप बहुत सारे यहाँ पर सोशल मीडिया और मीडिया भी आया हुआ है जो कवरेज दे रहा है पूरे प्रोग्राम को, और लगातार दुनिया भर में ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। और से आला हजरत 104वां और से आला हजरत आपको बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को। और इंशाल्लाह यहाँ से जिस तरह की जी बहुत बहुत मुबारक हो। परचम कुशाई का एहतिमाम हो गया और 3 रोज़ा उर्स की एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ साहब और सजादा नशीन की जानिब से पूरी दुनिया के जो अकीदतमंद हैं, जो आला हज़रत के आशिक हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, उनको मैं ये उर्स रज़वी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो भी यहाँ पर इस उर्स की महफिल में आए हैं वो अपने खाली झोलियाँ जो लेकर आए हैं वो यहाँ से जब लौटे तो अपनी खाली झोलियों को अपने गौर मुराद से भर के लौटे। जो अपने दिल में तमन्ना लेकर आए हैं, जो अपनी मुराद लेकर आए हैं, वो लोग अपने घरों में ये तमन्नाएं लेकर और अपनी मुरादें लेकर वापस लौटे। एक साथ ही यहाँ पर सजादा नशीन दुआ करेंगे कि जो लोग इस दुनिया भर से जो अकीदतमंद नहीं आ पाए हैं और आपके चैनल के माध्यम से यानी बरेली मिरर के माध्यम से जो लोग, बरेली दर्पण के माध्यम से जो लोग इसमें लाइव जुड़े हुए हैं और जो लोग दुआ मांग रहे हैं, तो उनके लिए भी सजादा नशीन दुआ करेंगे कि तमाम दुनिया भर के लोग अमन, शांति और खुशहाली के साथ रहें। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हों, इसको लेकर भी दरगाह के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब दुआ फरमा रहे हैं। बेशक नासिर भाई, पिछले साल हमने देखा कि लोगों के चेहरे पर मायूसी भी थी क्योंकि मजबूरी थी और बहुत कम लोग आए थे। जितना आपने इजाज़त दी थी उतने ही लोग आए थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से आपको उतनी इजाज़त मिली थी। लेकिन इस बार चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं और कसीर तादाद में लोग नजर आ रहे हैं और अंदर का मंजर वाकई देखने लायक है। देखिए, दरगाह आला हज़रत से आला हज़रत फाजिल बरेलवी के वक्त से ये दौर चला आ रहा है। जो यहाँ से आवाज़ उठती है उसको तमाम आला हज़रत के चाहने वाले लब्बैक कहते हैं। 2 साल कोरोना का दौर रहा, बहुत सी बंदिशें रहीं, उसको लेकर प्रशासन ने हमें कुछ कम लोग यानी कि बहुत मुख्तसर लोगों को यहाँ पर इजाज़त दी थी। तो हम वो ज़ायरीन दुनिया भर के काबिल तारीफ़ हैं, सजादा नशीन के हुक्म को उन्होंने माना। उन लोगों ने अपने घर पर बैठ कर उर्स किया और आज वो मौका आया जब यहाँ से आवाज़ उठी कि उर्स होने वाला है और यहाँ से जब इतला दी गई कि 21 और 22 और 23 को कुल शीफ की रस्म अदा होगी, तो देखिए तमाम इन दुनिया भर के ज़ायरीन, इसमें विदेशी नहीं बल्कि देश के कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोया की सूबे के कोने कोने से उमड़ता हुआ सैलाब चला आ रहा है और अपने आका को खराज अकीदत पेश कर रहा है। दिन भर चादरों का भी सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर एक अकीदतमंद अपनी चादरें पेश कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर सियासी चादरें भी पेश हो रही हैं। आज समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव जी की भी चादर पेश हुई। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, कांग्रेस के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी चादर पेश होगी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी चादर पेश होगी।
राजा हो या रंग, सबको यहाँ पर अपनी जो है यहाँ पर सब भेजते हैं अपनी चादरें हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सियासी तौर पर भी यहाँ पर लोग चाहते हैं कम से कम यहाँ पर दुआ हो, और आम इंसान तो दुआ मांगता ही है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। बाकी नासिर भाई, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आपका इतना मसरूफ वक्त था, उसमें भी आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ ज़ायरीन से भी ज़रूर बात करेंगे, और जिस तरह से नासिर भाई ने कहा कि गैर ममालिक से और हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, और परचम कुशाई का जिस तरह से एहतमाम किया गया वो भी अपने आप में उस पल का इंतजार था। और ये पल जो है हर कोई अपनी कहते हैं देख करके उसको शासन के लिए, और जिस तरह से देखा जाए सबसे बड़ी बात होती है इस तरह का एक बड़ा मौके पर इस वक्त अब मैं गुलेज खान से कहूँगा कि जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन का जिस तरह से जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी मैं बात कहूँगा कि बहुत मुस्तैदी से और बहुत अच्छा इंतजाम नजर आता है यहाँ। देखिए बात इस टाइम आपने देखा जिसमें परचम कुशाई की रस्म को अदा किया जा रहा था रिजवान, उस टाइम आला अधिकारी मौजूद रहे, एसपी सिटी भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ सीओ भी यहाँ पर मौजूद हैं, एडीएम सिटी भी मौजूद है, और आप बात अगर शहर कोतवाल की करी जाए तो वो भी मौजूद है अपने पूरे अलवा के साथ। यहाँ पूरी मुस्तैदी नजर आ रही है। आप देखते हैं प्रशासन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फुल मुस्तैदी यहाँ नजर आ रही है। हर जवान यहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी पब्लिक है उसके साथ साथ प्रशासन के जवान भी यहाँ लोगों की सेफ्टी के लिए मौजूद है। रिजवान, वाकई जिस तरफ मैं देखता हूँ कि खुद आपने कहा कि जो यहाँ के शहर कोतवाल है, उनकी गाड़ी भी हमेशा दिन भर घूमती ही रही, लोगों को समझाइश देती रही, दुकानों को लेकर के कोने पर दुकानें ना लगाएं, किसी तरह का ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, और जो है लोगों ने माना भी। हर बात से अगर देखी जाए तो पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी है वो मैं देखता हूँ कि अधिकारियों की बात करूँ मैं कि यहाँ पर हमने देखा, चाहे वो ये इस्लामिया ग्राउंड हो या फिर वो मथुरापुर में जो वहाँ पर जो प्रोग्राम होगा, वहाँ पर भी आला अधिकारियों का लगातार विजिट रहा और वहाँ पर इंतजामात देखे गए। तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी तरह से कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, ये जो है प्रशासन भी चाहता है, शासन की भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं आदेश होंगे इस तरह के सरकार की तरफ से भी कि प्रोग्राम को जो है किस तरह से कोई खामी ना रह जाए, और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जो यहाँ पर साफ नजर आते हैं। बैरिकेडिंग की हुई है अभी, क्योंकि परचम कुशाई हुई है, तो परचम के लिए थोड़ी देर के लिए खोला गया था, उसके बाद फिर जो है इसी तरह से ये बैरिकेडिंग कर दिया गया। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इस बार कई गुना लोग जो है चले आ रहे हैं, और जैसे अभी बताया गया कि गैर ममालिक से लोग आए हैं, और क्या कहते हैं कई सूबों से लोग आए हैं। तो ये जो है ये जो मंजर है वो वाकई आज पहले दिन का है। ये समझिए कि जब ये जो है परसों तीसरा दिन होगा और हिंदुस्तान के कोने कोने से, दुनिया भर से जब लोग आएंगे तो उसका वाकई देखने के का मंजर देखने के लायक। 20 कितने लोग आ रहे हैं? 20-25 लाख, 20-25 लाख इतना अप्रोक्सीमेट है एक्चुअली। 25 लाख आएंगे। आइए थोड़ा इधर आ जाइए ताकि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि यहाँ पर बाहर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? अलीगंज से। अलीगंज से आए हैं। बरेली लोकल बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ से आए। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैसा मंजर? पिछले 2 साल से कोविड की वजह से उर्स रज़वी कसीर तादाद में नहीं हो पाया था। पिछली 2 साल से कोविड की वजह से उर्स रज़वी कसीर तादाद में नहीं हो पाया था, मगर इस साल जो है कोविड है भी नहीं, और इंशाअल्लाह ताला जो था वो दूर हो चुका है। इस बार चौथा 104वां उर्स रज़वी बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, आपने कहा कि पुलिस की व्यवस्था की सही तरीके से ध्यान रखिएगा, और शासन की तरफ से भी आदेश वगैरह है कि ज़ायरीन जो भी आए उनको शासन का बहुत तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। मैं साहब आपसे कहूँगा क्या बिलाल भाई आप मुझे बताइए कि किस तरह का मंजर है पिछले सालों के मुकाबले? मतलब आज 2 साल के बाद हमारे मोहल्ला आजम से परचम का जुलूस हमारे यहाँ से आता है। हम अभी जुलूस लेके आए, दरगाह गए, दरगाह के बाद सुबहाने में हुजूर के साथ आए, पेश करा, और आज हमारे यहाँ से करीब 2,500 लोग जो परचम लेके आए आजमनगर। बरेली के थे या सब दायरी वगैरह? सब बरेली के। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वही आपके आजमनगर से ही परचम कुशाई का एहतमाम होता है, कितने सालों से होता आ रहा है यहाँ करीब जब से उर्स शुरू हुआ तब से। जी।
आप लोग ही लेकर आते हाँ, हम ही लोग हैं। जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई। कि हमारे यहाँ से आता है साहब। और आप बताइए कि कैसा, क्या कहेंगे? मेरा नाम शिरोज है और मैं यहाँ पे आए हुए तमाम ज़ायरीनों से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो बरेली की तरफ से आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बरेली के लोग आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तत्पर हाजिर हैं। प्रशासन भी हर तरफ मुस्तैदी से खड़ा हुआ है और दरगाह आला हज़रत की तरफ से बहुत से काम यहाँ किए गए हैं। दरगाह का लंगर का एहतमाम किया गया है और रहने की और पार्किंग की जगहों का एहतमाम किया गया है और आप लोगों का हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई जो शहर के लोग हैं जो है कहते हैं कि पलक बिछाए के हम बैठे हुए हैं, आप सब लोगों का खैर मकदम करते हैं। ये जो मंजर अपने आप में वाकई देखने के लायक है यहाँ पर, और जिस तरह से लोग आते हैं और जिस तरह से लोगों का जो मंजर देखने को यहाँ पर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि आप तस्वीरों में बहुत कुछ देख सकते हैं। क्या पिछले साल भी हम लोग गुल्लेस थे, पिछले साल के मुकाबले इस बार हमें भी हालांकि कवरेज करने में काफी देखा जाए तो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैंने आपको भी जैसे कि बहुत से लोग आपने भी जिनका वर्जन लिया, जिनकी बाइडें कराई हैं, उनका भी कहना यही है। क्योंकि अगर पिछले देखूंगा यहाँ पर औरतों का भी काफी तादाद में यहाँ पर उर्स में आए हुए हैं, हालांकि मना किया, लेकिन बाहर के लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए आप लोग? उर्स में आए हैं? मेदिनीपुर से। कहाँ पर आइए? कलकत्ता से। कैलकाटा से आए आप? पूरी सब लोग आए हुए हैं। वाकई बहुत, देखिए कैलकाटा से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और भी लोगों का इस तरह से फैमिली के साथ भी आए हुए हैं। हालांकि ये कहा गया था कि औरतें ना आए, लेकिन जो है कि चाहा तो है, मोहब्बत जो है। बिल्कुल, देखिए मोहब्बत ये अकीदत की बात है, अकीदत में रोक नहीं पाते हैं, जबकि मना है, दरगाह से भी मना है, उसके बावजूद भी आ रही है। मगर हाँ, थोड़ा सा ये है, उसका लिहाज रखा जाएगा और वो दरगाह पे नहीं जाएंगी, क्योंकि महिला को नहीं मना किया जाता है, औरतों को नहीं मना किया जाता। उसके बाद बाहर से सलाम पेश करेंगे, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने रुकने का जो उनके इंतजाम होंगे वो वहीं से ही दुआएं करेंगे, वहीं से कुल में शिरकत करेंगे। रिजवान जी, वाकई जो जिस तरह से कहा जाए कि अकीदत है और अकीदत की बात है, तो उसका अकीदतमंद को कैसे रोका जा सकता है। हालांकि सिर्फ इसीलिए कहा था कि औरतों का जाना दरगाह पर जो है वो मना है और आला हजरत को भी पसंद नहीं था, लेकिन आए हैं तो बहरहाल ये भी है कि बरेली आए हैं, अपनी दुआएं कबूल करें। कोई जरूरी नहीं है कि अंदर जो है वहाँ जाएं। जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कौन दुआ होगी सुबानी में अंदर है। चलिए अब दुआ होगी थोड़ी देर में, अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा अंदर तक। बिजली विभाग की टीम और जितने भी विभाग हैं बरेली के, उससे आला हजरत को तो रातों दिन हो रहा है अधिकारी जुटे रहते हैं। बताओ क्या हो रहा है? ये दुआ का एहतमाम सुनो। मोहम्मद सुभान अल्लाह दरगाह प्रमुख और सज्जादा नशीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा कादरी मददुल नूरानी और तमाम आला हजरत के अनुयायियों की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है, धन्यवाद अदा किया जाता है। आबिद भाई नारा लगाएं। उर्शे रज़वी, नारे तकबीर, हुजूर साहिबे सज्जादा। आप देख सकते हैं मंजर इस्लामिया ग्राउंड का है, और सिर्फ ये गेट के पास का मंजर है। अंदर का मंजर क्या होगा आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी परचम कुशाई तो एहतमाम हुआ है। अकीदतमंदाने और से आला हजरत, परचमे आला हजरत, नारे तकबीर। मुस्तफा जाने रहमत लाखों और अब सलाम पेश हो रहा है। जिस सुहानी घड़ी चमका पे बात चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफा। वसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा, वसो ख्वाजा देख रहे और रेहाने मिल्लत बेला को सलाम, और रेहाने मिल्लत बेला को सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाब
बिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस्लामिया ग्राउंड के उर्से रज़वी के इनेकाद के बानी हुजूर साहिब सज्जादा मद्दजिल्लुहुन नूरानी के वालिद गिरामी नबीर आला हजरत रेहान मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा रेहान रजा खां रदी अल्लाह ताला अन रहमानी मियाँ रदी अल्लाह ताला अन बानी है इसके। उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम का भी एक जोरदार नारा लगाएं। रेहान मिल्लत, फैज़ान रेहान मिल्लत, फैज़ान रेहान मिल्लत, फैज़ान रेहान मिल्लत, नारे तकबीर। तो अभी सलाम हुआ और इसी के साथ अब आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा। अभी ये परचम हो गया है और परचम कुशाई के लिए मियाँ हुजूर आए, तब क्या आगे का रहेगा बिल्कुल। देखिए जिस तरीके अब यहाँ एहतमाम आपने देखा कि कुल का एहतमाम वो उसका जो आगाज़ हो चुका है। अब उसके अलावा जो है अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद आज जिस तरीके से मीडिया प्रभारी ने बताया कि नाते पाक का प्रोग्राम होगा और यहाँ पर जो है मुशायरा वगैरह भी किया जाएगा। और अब मियाँ दरगाह पहुँच जाएंगे माशाल्लाह। उसके बाद सुबहानी मियाँ दरगाह पहुँचने के बाद फिर यहाँ हर प्रोग्राम जैसे हर साल की तरह होता है वैसे ही इस साल भी उसी तरीके से सब प्रोग्राम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। रिजवान, हमने दो जगह की तस्वीरें गुल्लेज दिखाई थी, यहाँ की भी दिखाई थी और दूसरा जामिअतुर रज़ा मथुरापुर की भी तस्वीरें दिखाई थी। उसमें जो है वहाँ पर भी इसी तरह का प्रोग्राम का एहतिमाम हो रहा है। इसी तरह से प्रोग्राम नहीं बल्कि ये उर्स का जो है एहतिमाम हो रहा है। वहाँ पर भी कसीर तादाद में लोग पहुँचे हुए। अगर मैं कहूँ कि अगर ये दो जगह की जगह अगर एक जगह होता तो यहाँ का मंजर तो मुझे लग रहा है देखने बहुत ज़्यादा भीड़ होती, मुश्किल होता। रिजवान, ये अल्लाह के और अल्लाह वालों के बीच की बात है, वही जान सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हम और आप तो कोई मतलब ही नहीं उठता है कि उसमें कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि ये बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिलहाल रही मथुरापुर की बात, तो फिलहाल आप जानते हैं जैसे कि जमातुल रज़ा जो मदरसा है वो आप जानते हैं कि वहाँ पर सुबह अज़हरी मियाँ हुजूर के हयाती दौर में जो आप हयात थे, हयाती दौर के अंदर वो वहाँ पर तामीर हो रहा था और माशाल्लाह तब भी तामीर हो गया था। जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो भी हो चुका है, क्योंकि दो जगह उर्स और बहुत अच्छी बात दोनों जगह उर्स मनाया जाता है। वहाँ पर भी अच्छा खासी तादाद, लाखों की तादाद वहाँ पर भी नज़र आती है और इस्लामिया के अंदर भी नज़र आती है। ये बरेली का एक बहुत खास मंजर रहता है। रिजवान, मैं समझता हूँ कि जो बरेली का अब इन 3 दिनों में जिस तरह से अभी सिर्फ क्योंकि आपको हम बता दें कि हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह कि सुबहानी मियाँ हुजूर का कहीं न कहीं वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं और उनका एक तरह का ये हुक्म आदेश समझिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कैमरा उनकी तरफ पड़े तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये गलत होगा। तो इसलिए बस हमारी कोशिश है कि थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वहाँ का अंदर का मंजर ज़रूर हम दिखाएंगे। जो लोग अकीदतमंद आए हुए हैं जो उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। अभी कुछ देर के बाद सुबहानी मियाँ की गाड़ी निकलेगी, थोड़ी ही देर अब दुआ हो रही है। देखिए लगातार आपकी रिपोर्ट बताएं साहब, आप कहाँ से तशरीफ? नेपाल से। नेपाल से? जी जी माशाल्लाह। देखिए मैंने कहा गैर ममालिक से भी लोग आए हुए हैं, जी, थोड़ा रोशनी में आ जाइए। तो जी आप बता रहे थे कि पहले भी आपने देखा है? जी जी, आपके ये जो है ये दर्पण है ना, कुछ बरेली दर्पण जी नेपाल तक जाता है जी। यहाँ की पूरी रिपोर्टिंग हम लोग को वहीं नेपाल में मिल रही थी कि अब क्या क्या तैयारियां चल रही। बारिश में आप भीग करके रिपोर्टिंग कर रहे थे और सारी चीजें तैयारियां आप दिखा रहे थे, वो मैं देख रहा था बरेली दर्पण पे। बहुत खुशी हुई और वहाँ के जितने भी लोग आए हैं सब लोग बहुत खुश थे कि भाई बरेली दर्पण के जरिए से हम लोगों को उर्से आला हजरत की सारी खबरें मिल रही है। और बड़े अकीदतमंद बहुत खुश थे, बड़े जोश में थे, बड़ी। और आपको काफ़ी लोगों ने फॉलो किया कि भाई इसके ज़रिए से हम लोग को यहाँ नेपाल में भी खबरें मिल रही हैं और नेपाल के अलावा मुल्कों में भी उर्से आला हजरत, क्योंकि आला हजरत अलैहि रहमा रिदवान के अकीदतमंद पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो जहाँ जहाँ लोग फैले हुए हैं बड़ी अकीदत से और बड़ा साफ सुथरा तरीके से आप लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और आराइशो ज़ेबाइश मज़ार आला हजरत, दयार आला हजरत और ये बाबे मुफ्ती आदम हिंद और उर्से रज़वी का जो एहतमाम किया गया, मुशायरे का, जलसे का, उलमा का, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बड़े कायदे से दिखाया है। इसके लिए हम पूरे मुल्क नेपाल की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान में बिहार की तरफ से आप लोगों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, शुक्रिया कहें। बहुत शुक्रिया आपकी
आपकी मोहब्बत का साहब हमें बहुत खुशी होती है कि कम से कम गैर ममालिक में और नेपाल में भी जो है लोग कहते हैं कि बरेली दर्पण की खबरें देखी जाती हों। यहाँ के जो इंतजाम थे भाई साहब कह रहे हैं कि बारिश हो रही थी, हम कवर कर रहे थे, यकीन मानिए ऐसा हुआ था और आप देख रहे थे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने लोग आए हुए हैं आपके साथ में टीम? हमारे साथ 5-7 एक सैयद नुमान अहमद कलामी साहब टिबला हैं, आले रसूल हैं, आले नबी हैं, और एक हमारे मामू हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम बरकाती साहब जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। मुफ्ती सलीम बरेलवी साहब ने हम लोग के लिए रहने का माकूल इंतजाम करवाया है, वहीं पर हम लोग ठहरे हुए हैं। अभी नातिया मुशायरे में शिरकत होगी इंशाल्लाह, और वहाँ मिसरे तरह पे कलाम मैं भी सुनाऊंगा। बेशक। आप बता रहे थे कहाँ? हम बहरली शरीफ के रहने वाले हैं। बहरली शरीफ, हाँ। उर्स रज़ी में क्या नाम है, आना होता है हर साल हम लोगों का। हाँ, हर साल हम लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बार तो कुछ बहुत ही अजीब मंजर है, बहुत ही बढ़िया एकदम इंतजाम है इस साल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वैसे तो हम लास्ट में आते हैं, इस बार क्या नाम है पहले ही आ गए इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह कल भी आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग क्या नाम आते ही रहते हैं वैसे भी। दरगाह से बहुत ही बड़ी बहुत निस्बत है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं दरगाह आला हजरत से निस्बत रखने वाले लोग ही हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और कहते हैं कि हम तो एक आध दिन बाद में ही आते हैं, लेकिन आज हमसे रहा नहीं गया, हम जो है पहले ही यहाँ पहुँच गए। तो ये मोहब्बत है, क्योंकि लोग आना तो चाहते थे लेकिन ऐसा दौर चला, पैंडेमिक दौर था, इस वक्त में लोग आ नहीं पा रहे थे। और इस बार तो जो है लोगों का जो है एक तरह का जो अभी इब्तिदा जो नज़र आ रही है उससे इसका इख्तिताम के वक्त में क्या मंजर होगा यहाँ का, वाकई देखने के लायक होगा। और ये मंजर वाकई कैमरे में कैद, ये मंजर, ये तस्वीरें आप तक बरेली दर्पण पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिशें यही हैं कि हम आप तक, दुआ हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी बस अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं कुछ, और नातख्वां भी आएंगे और बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे जो यहाँ पर खास तौर से इस्लाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे तकरीरें होंगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग आप तक जो है एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। एक अच्छी बातें ही होती हैं, जाहिर सी बातें। तो यहाँ पर लोगों का जो है उसके लिए एक पंडाल बना हुआ है जहाँ पर सारे स्कॉलर्स आएंगे और वहाँ पर उनकी बारी बारी से अपने जो है ख्यालात पेश करेंगे और नातख्वानी जो करते हैं वो लोग भी आएंगे। बहरहाल यहाँ प्रोग्राम तो होगा ही, लेकिन यहाँ अभी का जो मंजर देख रहे हैं आप, वाकई देखा जाए तो ये अपने आप में शुरुआत भर है। मैं कह रहा हूँ कि फिर वही सवाल बार बार हालांकि करने पड़ रहे हैं कि वाकई अगर देखा जाए अभी परचम कुशाई हुई है, जिस तरह से लोग आए हुए हैं बाहर से, जो भीड़ नज़र आ रही है, नेपाल से आ गए, अभी बंगाल से भी लोग आए हुए थे जो कह रहे थे हम बंगाल से आए, फैमिली के साथ आए हुए हैं। अभी तो लोग रास्ते में होंगे बहुत सारे। ये तो मुझे लग रहा है इस बार काफ़ी बड़ा बरेली के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम कहा जाए इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा होने वाला। रिजवान देखिए, अभी तो फिर भी हम लोग, मैंने आपको एक बार और बता दूं कि अभी तो हम लोग इसमें ग्राउंड में कवर कर भी रहे हैं इस खबर को। उसके बाद अगर कल की बात करेंगे, यानी कि आज रात से बाद जो सुबह फजर की नमाज के बाद जो यहाँ पर मंजर होगा वो देखने काबिल होगा, क्योंकि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी रिजवान। और रोडों पर भी लोग अकीदतमंद जो नजर आएंगे रोडों पर भी। उसके अलावा जो यहाँ के मोहल्ले हैं वो भी गलियां जो हैं, क्योंकि बात दरगाह आला हज़रत की जाए और आला हज़रत के घराने की जाए, उर्स आप देख रहे हैं कि कितने जो दरगाह से उर्स का जो मुबारक ये दिन है और आज परचम कुशाई हुई है। उसके बाद जो कुल का एहतमाम किया जाएगा, उसका जो सिलसिला चलेगा, उसके बाद यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होगी रिजवान। वाकई बहुत सारे लोग अलग अलग। आप कहाँ से आए हजरत? हम शीशगढ़ से। शीशगढ़ से आए, आप भी शीशगढ़ से? पिछले साल के मुकाबले अब क्या बदलाव नजर आ रहा है? इस बार माशाल्लाह बहुत बदलाव है। पिछले साल तो लॉकडाउन की वजह से बहुत हल्का रहा था, इस बार माशाल्लाह पूरी तैयारी है और उम्मीद है इस बार सब कुछ अच्छा रहेगा। जी, हर जगह से लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। जगह से लोग आ रहे हैं, बहुत सी जगह से लोग आ रहे हैं। खासतौर से मैं आपको बता दूं 1500 तो वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो खिदमत दे रहे हैं, और भी बहुत टीमें हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है आपको देख रहे हैं, जो इस तरह से ड्यूटी दी जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और ट्रैफिक व्यवस्था को देकर के, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोशिश यही है कि ये 3 रोज़ा उर्स का जो एहतमाम चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से जो है मुकम्मल हो। और पूरा प्रोग्राम के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि किस किस तरह से प्रोग्राम रहेगा और किस तरह से जो है वो
3 रोज़ा और उसमें जैसे नासिर भाई ने अभी जिक्र किया था कि जुमे के रोज़ कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा और कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा, तो उसमें जो है जुमे ये मंजर बरेली दर्पण की हमेशा ये कोशिश रही है कि आप तक तस्वीरें पहुंचाएं। हमारा मकसद यही है कि लोग जो है, जो घर पर बैठे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो ज़ायरीन नहीं आ पा रहे हैं, उनको यहाँ का मंजर दिखाया जाए, लोग समझें। देखें बहुत सारे लोग जो थे पिछले साल जो नहीं आ पाए थे वो भी शामिल हुए थे इसी तरह से, और हमारी कोशिश यही है कि आप लोग भी जो है, जो लोग अपने घर से बैठकर देख रहे हैं वो भी जो है शामिल हों, और जो लोग आना चाहते हैं, जो आ सकते हैं, वो लोग भी जो है यहाँ पर पहुँच सकें। यहाँ का इस बार का मंजर वाकई बिल्कुल अपने आप में अलग ही तरह का मंजर नज़र आता है। और मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है ये जो भीड़ है, मैंने अभी तक जो अंदाज़ा लगाया है वो मुझे ये लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ बाहर के लोग हैं। शहर बरेली के लोग तो मुझे लग रहा है अभी इतने लोग नहीं निकले हैं। देखिए शहर बरेली के जो खास तौर से क्योंकि बाहर के लोग आए और लोग यहाँ के लोग आके हाजिरी दे रहे हैं, मज़ार शरीफ पे हाजिरी हो रही है सबकी दरगाह पर, तो इसलिए जो लोकल की पब्लिक है, लोगों के जो यहाँ के लोग हैं, अकीदतमंद लोग हैं और बुजुर्गों से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी आएंगे। मगर उसका यह है कि यही रात को 1:38 बजे कॉल होता है, उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। उसमें फिर 2:38 के बाद फिर 2:38 में शिरकत करेंगे और अपने बहुत से लोग तो ऐसे अपने घरों में बैठकर ही कुल का जो है अपने शिरीनी वगैरह रख लेते हैं, जो भी जिस भी लायक होते हैं, अल्लाह ने जिससे उन्हें नवाजा, जो भी हैसियत होती है उसके हिसाब से ही वो लोग वहाँ फाता दुरूद के लिए सब सामान शिरीनी वगैरह रख के अपने घर में ही कराते हैं, क्योंकि मना है औरतें ना आएँ। और बहुत अच्छी बात है औरतें नहीं आती हैं, कुछ औरतें भी हैं जो आएंगी, भाई जो बाहर से लोग आए, पूरे परिवार लोग आए तो कहाँ जाएंगे, ये पूरा सब में बड़ा सवाल तो ये उठता है रिजवान। जी वाकई जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो लोग जो है उनका बाकायदा इंतजाम भी बहुत बेहतर किया गया। जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर पूरा जो खाने पीने से लेकर के रहने का भी यहाँ माकूल इंतजाम है, और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, टावर बनाए गए हैं, बाकायदा यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है और चौकी में भी मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, और जो एंट्री और एग्जिट गेट है वहाँ पर भी जो है स्कैनर लगे हुए हैं। आप कोई भी गुजरेगा तो उसको उसके अंदर से गुजरना है, कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, किस तरह की कोई गलत चीज ना हो, गलत इंसान ना हो, उसके लिए भी बाकायदा पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बरेली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और जहाँ तक यहाँ का इंतजाम किया जाए तो यहाँ पर भी अपने आप में जो है बहुत माकूल इंतजाम है, यानी कि कितने भी हजार लोग आ जाए वो यहाँ आए। और यहाँ पर जो है इतना बड़ा ग्राउंड है, खास तौर से जो है प्रोग्राम के लिए पंडाल लगे हुए हैं, बाकी नमाज के लिए वुजू खाने से लेकर के सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उनका भी पूरा इंतजाम है, किसी तरह का कोई किसी को परेशानी ना हो। ये वो मंजर है, तमाम दुनिया के मंजर है वो। देखिए बहुत सारे लोग अभी भी देखिए आए हुए हैं बाहर से, अब बाहर से आए हुए हैं तो बहुत सारे लोगों की तस्वीर आप ये देखिए कि ये मोहब्बत है आला हजरत की, कि लोग आ गए हैं, बाहर के आए हुए लोग देखिए नीचे अभी अपना लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड है तो इस्लामिया इंटर कॉलेज के भी रूम्स हैं, इस्लामिया गर्ल्स है और भी स्कूल है, कौन कौन से हैं, खलील स्कूल है, यहाँ पर सब जगह बिल्कुल लाइन से जितने भी स्कूल है वो सभी जगह में तमाम किया गया है और सभी जगह रुकने का इंतजाम भी लोगों को, ज़ायरीनों को अभी है रिजवान। जी वाकई। और देखा जाए तो वॉलंटियर्स भी जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। आप मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, 1500 वॉलंटियर्स हैं, ये देखिए जो बहुत सारे लोगों के जो है जो ये आई कार्ड वगैरह दिए गए हैं, उन लोगों के लिए भी 1500 वॉलंटियर्स जो लोग हैं, जिससे इस तरह से लोगों को जिम्मेदारी है वो अपनी खिदमत दे रहे हैं। और फी सबीलिल्लाह यानी बेलौस बस ये कोशिश है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से उर्द का जो है इख्तिताम हो जाए। आप जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 350 से 400 लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं यहाँ के मंजर को, क्योंकि शायद इससे 2 साल चैनल की इब्तिदा फिर मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि ये इसी ग्राउंड से जो है बरेली दर्पण की पैदाइश हुई थी, यानी कि उसके का जन्म हुआ था। वो यही जगह है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं से ही पहला वीडियो हमने डाला था। और
इन 2 सालों में मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा जो इस बार देख रहा हूँ। इब्तिदा होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हालात ही इस तरह के थे तो नहीं देख पाए। लेकिन अब बहुत सारे लोग, कोई जरूरी नहीं है सभी लोग आ जाएं, तो जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी बरेली दर्पण ये कोशिश कर रहा है ये तस्वीरें वहां तक पहुंचाने की। और हमारी कोशिशें यही रहेंगी कि हम आपको यहाँ के जो खास प्रोग्राम है वो दिखाएं, और यहीं के नहीं बल्कि जामिअतुर रज़ा में भी यहाँ प्रोग्राम होंगे, वहाँ मथुरापुर में, वहाँ पर भी इंशाल्लाह वहाँ का हमने कवरेज दिखाया था, वहाँ के इंतजाम दिखाए थे, वहाँ का मंजर क्या है वो भी देखेंगे। और खास बात यह है यहाँ पर 100 से ज्यादा दुकानें सजी हुई हैं, किताबों की दुकानें हैं और भी कई तरह की यहाँ पर दुकानें। मैं तो कहूँगा एक बार चलो ये थोड़ा सा दुकानों की तरफ भी थोड़ा सा रुख किया जाए, ताकि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जो किताबें वगैरह खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर, हालांकि मेडिसिन हो गई या खासतौर से इस्लामिक बुक्स हैं और इस्लामिक जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो झंडे के रूप में हो या जो भी चीज़ें हो, वो भी यहाँ पर नजर आती हैं। और बात ये नहीं है कि इस्लामिक ही झंडा है, हमारे लिए हमारा तिरंगा भी है, बीच में हम अपने तिरंगे को रखेंगे, बाकी इस्लामिक झंडे भी हैं यहाँ पर। तो इस तरह से लोगों ने अपनी दुकानें यहाँ पर लगाई हुई हैं, जो लोग ज़ायरीन आते हैं तो लेकर जाते हैं और तबर्रुक के तौर पर भी लेकर जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए आप मेडिसिन का भी यहाँ पर जो है स्टॉल लगी हुई है, और ये देखा जाए यहाँ पर भी दुकानें हैं, ये सब जो सैकड़ों दुकानें यहाँ पर हैं। और बुक्स की खासतौर से इस्लामिक किताबों का भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा दुकान है मैं कहूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग ऐसे आएंगे जिनको किताबें बहुत सारी जगह मिलती नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हर तरह की किताबें हैं। और ख़ासतौर से दिल्ली हो गया और भी कई जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और चलिए किताबों की बात नहीं, जब आते हैं लोग तो ख़रीदारी भी करते हैं, तो कपड़े वगैरह की भी यहाँ पर दुकानें इस तरह से सजी हुई हैं। लोग बाहर से, सब लोग बाहर से आए हुए हैं, और बेस कोट वगैरह यहाँ पर, सदरी वगैरह की दुकानें भी हैं यहाँ पर। तो आप टोपियाँ का भी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। इत्र की दुकान की जो है शॉप्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये यहाँ पर एक अलग रंग नज़र आता है पूरे उर्स में, कि आपको जो है उर्स में आएंगे तो आप अगर शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ख़ासतौर से इस्लामिक जो चीज़ें हैं उनको लेकर वो चीज़ें भी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि उर्स तो है, उर्स का माहौल भी नज़र आता है यहाँ पर पूरी तरह से। बोले बिल्कुल रिजवान, देखिए उर्स का माहौल तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि उर्स का माहौल, क्योंकि बात अगर उर्स की करी जाए तो मैं आपको फिर बता दूं कि देखिए मैंने शायद दोपहर भी ये बात कही थी लाइफ में कि जब जहां बात उर्स की कुल शरीफ की आती है, किसी बुजुर्ग की बारगाह में कुल शरीफ का जो अगर प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसमें जो आपने देखा होगा जो पब्लिक जो ज़ाहिरीन दिखाई देते हैं, यही नहीं पता होता कि कौन कहाँ से आया है और इतनी पब्लिक आ कहाँ से गई। सब में बड़ा शंभा ये होता है आ कहाँ से गई। देखिए बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, उससे रजवी पर स्वादिशी केमिकल की शॉप्स हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दंत मंजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। तो मैं कहता हूँ कि तरह तरह के यहाँ पर रंग नज़र आते हैं, फिर वही बात नज़र रखे हैं, वो इसी बात को बिल्कुल तरह तरह के लोग नज़र आते हैं। देखिए रिजवान, मैं आपको बता दूं कि जब बुजुर्गों की बारगाह में कोई मामलात होती है, बुजुर्गों की कोई कुल का या उर्स का एहतमाम होता है, मदीना शरीफ आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। वाकई मदीना शरीफ है यहाँ पर, उसके लिए भी उसका हदिया भी जो है वो होगा, लेकिन जितना खूबसूरत है आप अपने घर में मदीना शरीफ का इसका जो हदिया है उसको आप दे करके आप ले जा सकते हैं। इसका जो है एक तरह का क्या कहा जाए, जो इसकी कीमत है उसको हदिया के रूप में कहा जाता है, एक सिंबल है ये कहा जाए ऐसा। मदीना जो का जो है यहाँ पर जो मंजर है यहाँ पर, ये इसका हदिया कितना है जी? 1300 रुपये। 1300 रुपये। किस चीज़ का बना हुआ है ये लकड़ी और कपड़े में। अच्छा, अंदर से खुलता भी है जी, इसमें कलाम पाक है। कलाम पाक, हाँ माशाल्लाह, खास बात, सुभान अल्लाह, बहुत कलाम पाक है ये। इसमें 3 नंबर कलाम पाक है, 3 नंबर कलाम पाक है, बड़े हरफों का। बड़े हाँ नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं। कहाँ से आए आप लोग? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। हाजी मोहम्मद साबिर एंड सन्स। हाजी मोहम्मद साबिर एंड सन्स। तो आप इस तरह से जहाँ पर उर्स होते हैं वहाँ जाते हैं? नहीं, यहाँ पे और खाली कलिया शरीफ, यहाँ और कलिया शरीफ बस। कितना टाइम पुराना है आपका ये जो आपने पूरा बना रहा है? 8 साल। 8 साल से? 8 साल तो यहाँ हो गए हमें आते हुए। ये कलाम पाक अपना पूरा जी, बड़े हरफों का। ये इसकी रहल बन जाएगी ऊपर। ये इसको पूरे को हम क्या कहेंगे? काबे का क्या बोलेंगे? हाँ, काबा कुरान।
तहफ़्फ़ुज़ कुरान इसका नाम दिया है। ये ऐसे होता है। बहुत खूब वाकई। अच्छा, इसका हदिया 1300 रुपये है और इसी में छोटा कुरान होगा वो 1000 रुपये है। का है। चलिए बहुत खूब। बहुत सारे लोग जो है यहाँ आ रहे होंगे, तो वो लोग अगर लेना चाहेंगे यहाँ पर हदिया देकर तो वो ले सकते हैं। हालांकि सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसके के भी यहाँ पर दुकानें बहुत सारी सजी हुई है। तो ये पूरा मंजर जो है, अगर मैं कहूँ कि पूरा, अगर मैं आपको पूरा यहाँ का बाज़ार अगर घुमाऊँ, यहाँ दुकानें जो स्टॉल लगी हुई हैं अगर घुमाऊँ, तो मुझे लग रहा है काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि आप लोग भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद यहाँ के रंग को दिखाना है, यहाँ का जो जिस तरह से जो चीज़ें हैं सब कुछ कहीं ना कहीं वो मजहबी सब चीज़ें नज़र आती हैं, ख़ास तौर से चाहे वो जो भी हो वाकई। तो यहाँ अच्छा लोगों का जिस तरह से है कि देखिए, कारोबार की अगर हम बात करें तो एक लंबे वक्त तक कारोबार ख़राब रहा। तो ये उम्मीद दुकान जो लोग लगाए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, वो भी उम्मीदें लेकर आए हैं। बिल्कुल उम्मीद तो लेकर आए हैं, क्योंकि पता है आला हज़रत की उर्स में जा रहा हूँ, आला हज़रत का फैज़ लूटेंगे। यही वजह है कि लोग अपने यहाँ पर आए हैं, हाज़िरी देने भी आए हैं, और कुछ लोग इस नियत से भी आए हैं कि हमारी हाज़िरी भी होगी, और कहीं ना कहीं जो हमें कोरोना काल में कारोबार में नुकसान हुआ है, आला हज़रत की फैज़ से जो है हम उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। रिजवान, बेशक कामयाबी मिलेगी, और क्योंकि और से आला हजरत में आए हैं और उनके चाहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जो चाहने वाले हैं वो इंशाल्लाह यहाँ से खुश होकर ही जाएंगे। अकीदे से होती है, और अगर अकीदा होता है तो इंसान वो वहाँ से फैज़ भी उठाता है। जो किसी की बुजुर्ग की बारगाह में अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फैज़ उसे मिलेगा। किसी की बुजुर्ग की बारगाह में जाएंगे आपको कहीं ना कहीं तो आपको फैज़ मिलता रहेगा। ये शान है बुजुर्गों की। बेशक शान है बुजुर्गों की, और लोगों का बड़ा एहसास था कि हम आ नहीं पा रहे थे, एक टाइम था वो, क्योंकि हम घर से ही नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे उसमें जो है देखिए छोटे छोटे दुकान के वाले लोग भी हैं जो अपने कारोबार को लिए हुए बैठे हैं, उम्मीद के साथ आए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं।